मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो दो मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। उसमें फर्स्ट आता है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, स्थायी प्रभाग पद्धति या स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति एसएलएम बोलते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि क्रमागत ह्रास पद्धति यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डब्ल्यूडीवी बोलते हैं। सो अगर इनको शॉर्ट में समझा जाए तो हमारे पास दो मेथड है, एक है एसएलएम और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का। इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है ना, डेप्रिसिएशन वो एवरी ईयर क्या लगता है, सेम। एवरी ईयर क्या लगता है, सेम। जैसे 10% डेप्रिसिएशन यहाँ रेट है और 10% डेप्रिसिएशन की यहाँ रेट है, ठीक है। दोनों जगह रेट क्या है डेप्रिसिएशन की। अब आपको डेप्रिसिएशन की रेट निकालनी नहीं होगी, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, क्योंकि बीकॉम में आप 11th में नहीं है, ओके। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एसेट है या कोई मशीन है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पर भी एक मशीन है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन वो होगा 1 लाख का 10%, कितना हो जाएगा? 10,000, ओके। फिर आपकी अब मशीन कितने की होगी? 90,000 की। अब 90,000 की मशीन होगी। अब सेकंड ईयर जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब आप सेकंड ईयर जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो देखो कितना लगाएंगे सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो अभी भी आप किस पे, अब अभी भी आपका डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? इस 1 लाख पे लगेगा। 1 लाख का 10% जो कि होता है 10,000। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? सेम। अब आपका जो बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 80,000 और ये अगले साल का जाके ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। और थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? वापस वही 1 लाख का 10%, 10,000। तो एवरी ईयर आप देख रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो सेम है। देखो यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000 और यहाँ पर भी 10,000। बट ये एसएलएम मेथड से होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, आपका जो डेप्रिसिएशन है वो एवरी ईयर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगती है, क्लोजिंग बैलेंस पे लगती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000, ओके। ये मशीन की वैल्यू है 1 लाख, तो 10% कितना हो गया? 10,000। तो अब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बच गई? डब्ल्यूडीवी यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू बच गई 90,000। अब नेक्स्ट ईयर जब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, सेकेंड ईयर, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? 1 लाख पे नहीं लगाएंगे, इस 90,000 पे लगाएंगे, बस ये फर्क है। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो एवरी ईयर क्या होगा? चेंज होगा। तो अब आपका कितना बच गया यहाँ पर? 81,000, ओके। अब अगली बार क्या होगा? फिर थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी किस पे लगेगा? इस डब्ल्यूडीवी पे लगेगा, 81,000 पे लगेगा। 81,000 का 10% कितना हो गया? 8,100। तो आपका फिर यहाँ पर वापस क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगता है। ये बच गया 72,900। दोनों में फर्क पता चल गया आपको। यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखो और यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखो, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चेंज है क्योंकि वो क्लोजिंग वैल्यू पे लगता है, ठीक है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है हमेशा जो उसका मेन अमाउंट था उसके ऊपर ही लगता है, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, परचेज कॉस्ट थी, उसके ऊपर लगता है। तो ये तो एक सिंपल चीज़ थी। आइए अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और उससे थोड़ा सा इन दोनों मेथड को अच्छे से समझते हैं। तो एक बार आप थम्स अप भेज दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से, जल्दी प्लीज। ये है क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। सबसे पहले यहां पे दे रखा आपको 1 अप्रैल 2015। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, तो आप डेट का बेटा प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2015 को सम फिक्स एसेट्स वर परचेज्ड बाय कॉफी हाउस एट कॉस्ट 3,40,000। 3,40,000 में परचेज करी। तो एक परचेज कब कब कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो परचेज करी हमने एक तो 1 अप्रैल 2015 को, कितने में परचेज करी? 340 में।
और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आ गई 10,000। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है मशीन को इंस्टॉल करने तक, पुट टू यूज़ तक, कि मशीन को परचेज करके जब तक उसको गोदाम में लाके इंस्टॉल करके उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर दे, तब तक की सारी कॉस्ट मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज होती है, यानी कि मशीन की कॉस्ट ही मानी जाती है वो सारे खर्चे। तो ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो है 10,000। तो अब आपकी मशीन कितने की हो गई 3,50,000 की। एक ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दे एग्री टू डेप्रीशिएट इज 10%। डेप्रीशिएशन रेट दे रखी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेप्रीशिएशन रेट कितनी है 10%। ओके नेक्स्ट, सम मोर एसेट वर इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई 2015। अब कुछ एसेट और इंस्टॉल करी, यानी कि परचेज करके इंस्टॉल करी। परचेज करी कब 1 जुलाई 2015। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको, ये डेट का ही खेल होगा अब यहाँ पर पूरा, ठीक है। ये कितने में परचेज करी इन्होंने, कॉस्ट ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 में। ओके, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट मशीन, ये हो गई आपकी सेकंड मशीन, ठीक है। द फर्म अगेन इंस्टॉल सम मोर एसेट ऑन 1 जनवरी 2017। और एसेट परचेज करिए 1 जनवरी 2017 को करिए। तो एसेट नंबर 3 परचेज करी 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, परचेज डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। और ये जो थर्ड मशीन है ये कितने की है, ये है 1 लाख रुपीज़ की। ये है, ये जो कॉस्ट है वो है 1 लाख। तो यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास 3 मशीन है टोटल। ये रही फर्स्ट मशीन 350 की, सेकंड मशीन 50,000 की, थर्ड मशीन 1 लाख की। लेकिन तीनों की डेट जो है परचेज की वो अलग अलग है। डेप्रीशिएशन जो है वो हमें 10% लगाना है। आपको शो करना है, शो द एसेट अकाउंट, आपको एसेट्स अकाउंट बनाना है फॉर 3 ईयर, 3 साल का। और ईयर एंड कब होता है 31 मार्च 2018 को। तो हमारा फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर एक बार जरा लिखें, 15 से स्टार्ट हुआ ना, तो फर्स्ट ईयर 15-16, सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 16-17, थर्ड ईयर क्या हो जाएगा 17-18। तो इन 3 सालों के लिए हमें मशीन अकाउंट बनाना है, या फिर आप कह सकते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना है। यहाँ पर मशीन इसने बोला नहीं है कि मशीन परचेज करी है, कि प्लांट किया है, कि फर्नीचर किया है, कि बिल्डिंग करी है, पर इसने बोला है फिक्स एसेट्स, तो हम फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। तो स्टार्ट करें, मैं फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 बार क्वेश्चन को करना है। फर्स्ट, द फर्म यूज द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि SLM मेथड, एवरी ईयर डेप्रीशिएशन सेम रहेगा। और सेकंड, द फर्म यूज द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम फर्स्ट SLM मेथड से करते हैं। आप एक बार थम्स अप भेजो। फर्स्ट है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या SLM मेथड, ठीक है। ओके, SLM मेथड, इससे हम बनाते हैं यहाँ पर डेप्रीशिएशन मशीन अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट, मशीन नहीं है, बार बार बताने क्यों नाम याद आ रहा है, फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो हम यहाँ बना देते हैं फिक्स एसेट अकाउंट। अब एसेट अकाउंट बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, वो देखो अगले पेज पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ नहीं बनाते। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पेज कम पड़ रहा है, तो न्यू पेज ले लेता हूँ मैं, और यहाँ ले लेते हैं। ये फर्स्ट है SLM मेथड, और यहाँ बना देते हैं हम डेप्रीशिएशन लगाने के लिए फिक्स एसेट अकाउंट। तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल सिंपल अकाउंट ही बनेगा। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, और इधर हो जाएगा आपकी डेट का कॉलम। पूरे 3 ईयर का एक साथ बनाएंगे, ये डेट और ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा इधर फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, डेबिट डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़। ओके, अब देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे जब हम एसेट परचेज करेंगे, ये देखो ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे जब हम एसेट परचेज करेंगे 1 अप्रैल 2015 को, तो बेटा एसेट परचेज करने पे एंट्री क्या होती है, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब एंट्री तो आती होगी ना आपको, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश,
कितने, वही टोटल मिला के 3,50,000 में फर्स्ट मशीन हमने बाय करी थी। 340 की मशीन थी, 10,000 इंस्टॉलमेंट, टोटल 350 की हमें पड़ी थी। तो 350 की एंट्री देखो क्या हुई, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी अगर इस एंट्री को आप फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे इसको, तो डेबिट साइड हमें कितना लिखना है 350,000, और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा टू बैंक, क्योंकि फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि एक एसेट है, एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2015 टू बैंक, या कैश भी लिख सकते हैं आप 3,50,000। ये हो गई फर्स्ट मशीन। ओके, इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये कौन सी मशीन है, ये आपकी फर्स्ट मशीन है। ठीक है, ओके आगे फिर और क्या हुआ, और आप देखेंगे बच्चा, तो इधर देखो नेक्स्ट अप्रैल में ही 15 में ही 2015-16, ये देखो ये डेट 15-16 में आ रही है, ये भी 15-16 में आ रही है। लगभग ईयर स्टार्ट होने के अप्रैल मई जून 3 महीने बाद में 1 जुलाई को हमने 15 के अंदर 50,000 की और एसेट परचेज कर ली। तो हम यहां लिखेंगे 1 जुलाई 2015 टू बैंक, और एसेट परचेज करी, ये आपकी हो गई सेकेंड एसेट। ये कितने की एसेट परचेज करी हमने 50,000। तो टोटल हमारे पास जो एसेट हो गई वो कितने की हो गई है 4 लाख। ओके ठीक है, अब आती है डेप्रिसिएशन की बारी। अब डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन लगेगा कब, ईयर एंड पे। और डेप्रिसिएशन से क्या होगा, एसेट कम होगी, एसेट डिक्रीज होगी। एसेट अगर इंक्रीज करनी है तो डेबिट में, क्योंकि एसेट एंड लायबिलिटी वाला रूल तो आपको पता ही होगा, एसेट ऑलवेज डेबिट होती है, इंक्रीज हो तो डेबिट करो, डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो। तो डेप्रिसिएशन से तो एसेट डिक्रीज ही होगी ना, तो डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और परचेज करेंगे तो डेबिट में, सेल करेंगे या डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्रेडिट में। तो यहाँ आ जाएगा ईयर एंड पे 31 मार्च 2015 में ईयर स्टार्ट हुआ है तो 16 में खत्म होगा, 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बाय जो लगाना है बच्चा, वो 2 मशीन पे लगाना है, एक है फर्स्ट मशीन, एक है सेकंड मशीन, और दोनों मशीन पे बेटा डेप्रिसिएशन अलग अलग लगेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो फर्स्ट मशीन है वो कितनी है 350, और SLM मेथड है तो उसका कितना परसेंट 10%, और ये मशीन पूरी की पूरी कितनी यूज हुई है, ये मशीन पूरी की पूरी कितने टाइम तक यूज हुई है, पूरे 1 ईयर यूज हुई है, तो इस पर डेप्रिसिएशन 10% पूरे साल का लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया 35,000, 35,000 का डेप्रिसिएशन है ना। ओके करेक्ट है बच्चा, 35,000। लेकिन सेकंड वाली जो मशीन है वो हमने परचेज कब करी है, वो हमने परचेज करी है 1 जुलाई 2015 को। तो 1 जुलाई 2015 को जब परचेज करी है तो फिर डेप्रिसिएशन तो लगेगा 10%, वो तो ओके है 50,000 पे, पर पूरे ईयर का थोड़ी लगेगा, क्योंकि जुलाई में ही परचेज करी है तो कितने टाइम तक यूज हुई है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ पे डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ का, 9/12। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3750। कितना हो जाएगा 3750। ओके, सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन हो गया 3750। अब बाकी जो बच गया वो बच गया क्या, बाय बैलेंस सीडी। यहां लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। आप इन दोनों अमाउंट को जोड़ के भी बाहर लिख सकते हो, वो प्रेजेंटेशन ठीक रहता है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन इधर ही कर दी है। वैसे कैलकुलेशन वर्किंग नोट में होती है, बट मैंने इधर ही कर दी है आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं टोटल सीधा बाहर लिख दिया है। ओके, और अब यहाँ पर आप 4 लाख में से ये जब दोनों अमाउंट लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट बचेगा 361250 बैलेंसिंग फिगर, और इधर की टोटल आ गई 4 लाख। बताइए ओके बच्चा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी प्लीज। ओके चलो नेक्स्ट अब क्या होगा, ये बैलेंस कब का है, ये है 31 मार्च 2016 का। ये 31 मार्च 2016 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले दिन यानी कि न्यू ईयर को 1 अप्रैल 2016 को, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा, फाइनेंशियल ईयर है ना, अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी।
बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा 361250। अब ये 16-17 ईयर है, 16-17 में आपने कोई न्यू मशीन परचेज करी है 16-17 में, 16-17 में हाँ करी है ना, ये रही देखो 16-17 में हमने बिल्कुल मशीन परचेज करी है। कब? 1 जनवरी 2017 में, क्योंकि 16-17 का मतलब है 1 अप्रैल 2016 से ये स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2017 31 मार्च 2017 में खत्म होगा, तो जनवरी तो पहले आ गया ना, तो 1 जनवरी 2017 को एक और मशीन परचेज करी है हमने, तो करी है तो हम इधर लिख देते हैं 1 जनवरी 2017 को टू बैंक। ये मशीन नंबर हमारी कौन सी हो गई? 3rd। कितने में परचेज करी? 1 लाख में। अभी देखो बेटा डेप्रिसिएशन का मामला, अब ये ईयर का एंड कब होगा? 31 मार्च 2017 को, और हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पर फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन एंड थर्ड मशीन, 3 मशीन का लगेगा। तो फर्स्ट मशीन पे बेटा डेप्रिसिएशन कितना? डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहेगा। डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? जो जितने की एसेट है 350 का, तो 350 का कितना परसेंट? 10%। वो कितना हो जाएगा? 3,50,000 का 10% वो हो जाएगा आपका 35,000, क्योंकि SLM मेथड है ना, तो 35,000। सेकेंड मशीन पे कितने पे लगेगा? वही जितने की वो थी 50,000, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000। तो सर पिछली बार आपने 5,000 क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि उस टाइम वो 9 मंथ ही यूज हुई थी, अभी पूरे 12 मंथ यूज हो रही है, तो अभी डेप्रिसिएशन हो जाएगा 5,000। थर्ड मशीन का देखना, थर्ड मशीन कितने की है? 1 लाख की, तो 1 लाख पे लगेगा डेप्रिसिएशन 10%, लेकिन ये पूरे 12 मंथ यूज नहीं हुई। अगर ये 12 मंथ यूज हो जाती ना तो अभी 10,000 डेप्रिसिएशन में लिख देता, लेकिन ये बाय कब करी है? 1 जनवरी 2017 में, यानी कि जनवरी में बाय करी है और 31 मार्च 2017 को ये एंड हो रहा है, तो जैन, फेब और मार्च 3 महीने ही यूज हो रही है, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 3 मंथ का, और जो कि होगा 2,500, 2,500। अब आपका ये टोटल डेप्रिसिएशन बाहर आ जाएगा, है ना। उस टाइम मैंने टोटल करके बाहर नहीं लिखा था, अभी मैं टोटल करके बाहर लिखता हूँ, ये प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा और ये अच्छा माना जाता है। तो ये आ गया 42,500, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 42,500। अब आ जाएगा आपका 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस सीडी। तो आप यहाँ की टोटल करेंगे तो ये आएगा 4,61,250, और उसमें से 42,500 आप लेस करेंगे तो आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 4,18,715 बैलेंसिंग फिगर, और ये हो गई आपकी टोटल 461,250। बताइए बच्चा। ओके, अब मैं थर्ड ईयर का थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ, थर्ड ईयर का भी बना देते हैं साथ साथ में। लास्ट ईयर है हमारा, और थर्ड ईयर में ये अच्छा है 17-18 के अंदर। सर 3 साल का क्यों बना रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ही 3 साल का है। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 तक का ही पूछा है, तो थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट हो जाता है इधर। यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी। ये जो बेटा क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये इधर आके ओपनिंग हो जाएगा 4,18,750, ठीक है। अब आ जाते हैं बाय, और इस साल कोई एसेट वगैरह परचेज नहीं करी, 3 ही एसेट परचेज करी थी, 17 एसेट में ना परचेज करी ना सेल करी। ओके, तो सीधा आ जाएगा 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन। अब 3 मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन मशीन फर्स्ट पे, मशीन सेकंड पे एंड मशीन थर्ड पे। मशीन फर्स्ट कितने की थी? मुझे तो याद है 350 की थी, और उसका 10% कितना हो गया? 35,000। मशीन सेकंड कितने की थी? 50,000 की थी, उसका 10% 5,000। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, कोई WDV की जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाले मेथड में WDV एवरी मशीन की निकालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर है आपका 1 लाख। अब ये तो पूरे 12 मंथ यूज हुई है, तो इस बार पूरा कितना आ जाएगा? 10,000। अब आप टोटल करेंगे तो ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 50,000, है ना। 40 और 35 और 5 40, 40 और 10 50, तो 50,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका बाय बैलेंस सीडी। अब जो मैं बैलेंस सीडी निकाल रहा हूँ ना, इसमें मुझे SLM मेथड में एक सहूलियत मिलती है कि बैलेंस सीडी मुझे अलग अलग मशीन का अलग अलग नहीं निकालना है।
कि कौन सी मशीन कितनी है, वो नहीं, टोटल मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है वही चाहिए मुझे, क्योंकि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम लगता है। अब आगे जितने भी ईयर होंगे उनमें डेप्रिसिएशन ये रहेगा, बट जब मैं WDV मेथड लगाऊंगा तो उसमें मुझे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हर मशीन का अलग अलग निकालना पड़ेगा कि कौन सी मशीन का कितनी वैल्यू है। ओके, तो अब यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 3,68,750, 3,68,750 और दोनों साइड की टोटल हो जाएगी 4,18,750। बताइए बच्चा, ओके ठीक है।